क्या आपको पता है कि पिछले 100 सालों में महासागरों का तापमान औसतन 8.5 डिग्री तक बढ़ चुका है? यह बदलाव समुद्री जीवों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग महासागरों को कैसे नुकसान पहुंचा रही है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 1. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारी धरती और महासागर दिन ब दिन गर्म होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है इंसानों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार 1880 से अब तक महासागरों का औसत तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसी गति से उत्सर्जन जारी रहा तो साल 100 तक समुद्र का जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। समुद्री जीवन पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। कोरल रीफ्स का नष्ट होना। गर्म होते महासागर कोरल रीफ्स को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। 2016 में ग्रेट बैरियर रीफ का 29% हिस्सा ब्लीचिंग से नष्ट हो गया था। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 90% से अधिक समुद्री जीव कोरल रीफ्स पर निर्भर रहते हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार समुद्री तापमान में 2% की वृद्धि से 99% कोरल रीफ्स नियत नष्ट हो सकते हैं। मछलियों की प्रजातियों का विलुप्त होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई मछलियों को अपना आवास छोड़कर ठंडे पानी की ओर जाना पड़ रहा है। इससे समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। समुद्री वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ प्रमुख मछली प्रजातियों की आबादी पिछले 50 वर्षों में 50% तक घट चुकी है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में मत्स्य पालन उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। समुद्री तूफानों और जलवायु परिवर्तन का बढ़ना। समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण तूफानों की ताकत और संख्या दोनों बढ़ रही हैं। नासा के अनुसार 1980 के बाद से समुद्री तूफानों की तीव्रता 40% तक बढ़ चुकी है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक चक्रवातों की संख्या 30% तक बढ़ सकती है। समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा 3 गुना बढ़ गया है। 3. वैज्ञानिक समाधान और हमारा योगदान। सॉल्यूशंस एंड हाउ वी कैन हेल्प। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपनी ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय आदतों को बदलना होगा। ग्रीन हाउस गैसों को कम करें, सौर और पवन ऊर्जा अपनाएं, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें, महासागरों को साफ रखने के लिए प्लास्टिक कचरा कम करें और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। सतत मछली पकड़ने, सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा दें। मत्स्य उद्योग को टिकाऊ तरीकों को अपनाना चाहिए। वृक्षारोपण करें। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर दें तो जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों को रोका जा सकता है। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे महासागरों और वहां के जीवन को भी तबाह कर रहा है। लेकिन हम अगर सही कदम उठाएं तो इस विनाश को रोक सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह और भी जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए ला सकें।